यादव अपने भाई तेजस्वी यादव को ये नसीहत देते हैं कि भाई अभी से भी समझ जाओ कि तुम्हारे लिए राम कौन है, लक्ष्मण कौन है और जयचंद कौन है। और अगर अभी भी तुम इस बात को नहीं समझते तो फिर आगे के लिए तैयार रहो। दरअसल तेजस्वी यादव को शायद अब समझ जाना चाहिए कि उनके साथ ये सब कुछ जो हो रहा है वो कौन कर रहा है, या फिर तेजस्वी यादव सब कुछ समझ रहे हैं, जानबूझ के ये काम कर रहे हैं और संजय यादव बेचारे झूठो बदनाम हो रहे हैं। हो सकता है पूरा खेल तेजस्वी यादव का हो और संजय यादव को इसलिए साथ रखे हो जनाब कि ठीकरा उनके ऊपर फूट जाए, जयचंद कह के लोग उनको संबोधित करे। कल को जब लालू परिवार की टूटने की बात सामने आए तो लोग तेजस्वी यादव को ना कह के संजय यादव का नाम ले। लेकिन असलियत सच्चाई कुछ और भी तो हो सकती है। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपनों को छोड़ के परायों को अपना मान चुके हैं, ये मान लीजिए कि आगे चल के उनकी समस्याएं और बढ़ सकती है और इस समस्या में हार का स्वाद भी चखना पड़ेगा। मतलब 2025 भूल जाइए, उसके बाद की तैयारियां शुरू कर दीजिए तेजस्वी यादव, क्योंकि आपके इस चुनाव में, इस सियासत में, इस बार वाली राजनीति में इतने लूप होल हैं कि अलकतरा से भी उसको चिपकाया नहीं जा सकता। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे और किस तरीके से तेजस्वी यादव अपने हार का बीज खुद ही रोप रहे हैं। एकदम से तेज प्रताप यादव बागी हैं, रोहिणी आचार्य बागी हैं, परिवार में एकदम से उथल पुथल मचा हुआ है और सब कुछ अशांत है। इस बातों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। संजय यादव कहीं सिर्फ एक मोहरा तो नहीं है तेजस्वी यादव के, क्योंकि हर एक बात पे संजय यादव का जिक्र हो जाता है कि संजय यादव ने लालू परिवार तोड़ा। क्या ये संजय यादव के बस की बात है कि वो लालू परिवार को तोड़ सके? क्या सिर्फ संजय यादव ही इसके लिए पर्याप्त है, या फिर अंदर अंदर तेजस्वी यादव का भी मन है कि ऐसा हो? क्या तेजस्वी यादव इसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकते थे? क्या तेजस्वी यादव संजय यादव को नहीं रोक सकते थे? बड़े सारे सवाल सामने आ रहे हैं और एकदम से अगर एक आप टारगेट करें तो सिर्फ और सिर्फ आपको तेजस्वी यादव ही दिखाई देंगे हर तरफ से कि भाई साहब ये तो वो हमारे यहाँ कहावत कहा जाता है ना, दुल्हों के भाई कन्याओं के भाई। एक अभी इनका इंटरव्यू मैं सुन रहा था तो जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई साहब तेज प्रताप यादव तो खुद ही हम लोग को सीट हरवा दिया करते थे। अब बताइए, तेज प्रताप यादव इनको सीट हरवा दिया करते थे और ये बात खुद मतलब कैमरा में बोला है तेजस्वी यादव ने कि तेज प्रताप यादव इनको सीटें हरवा देते थे। तेज प्रताप यादव जो है वो इनको कई सीटों पे जो है आरजेडी को हारने का कारण बन जाते थे। चलिए ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि तेज प्रताप यादव को आपने निकाल दिया, अब हो सकता है आप चुनाव जीत जाए, अब तो संभव है ना। लेकिन अब आपकी प्रतिशतता और घट गई है, उसका क्या कीजिएगा? जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो तो बता रहे हैं कि आपकी लोकप्रियता कम हो रही है। उसके पीछे भी तेज प्रताप यादव का हाथ है क्या? सवाल यही है तेजस्वी यादव से। अब देख लीजिए, तेजस्वी यादव का दिन पर दिन लोकप्रियता कम होते जा रहा है। तेजस्वी यादव के ऊपर कहीं ना कहीं ये सवाल उठने लगे हैं कि भाई साहब इनका जो पार्टी है वो टूटने के कगार पे इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि संजय यादव को रोका नहीं जा रहा। संजय यादव इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हैं आरजेडी परिवार में, या फिर यूं कह ले कि लालू परिवार में, कि भाई साहब उनके बेटे बेटियों की भी नहीं चलती। अब जो बयान आया तेजस्वी यादव का कि भाई साहब तेज प्रताप यादव कई सीटों पे हरवा देते हैं आरजेडी को, निसंदेह ये सब सुनने के बाद तेज प्रताप यादव को बुरा लगा होगा। और तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आज मैं अपने छोटे भाई, अपने अनुज को ये संदेश देना चाहता हूं कि भाई अभी भी मौका है, समझो इस बात को। तुम जानो कि तुम्हारे लिए राम कौन है, तुम्हारे लिए बेहतर कौन है, तुम्हारे लिए लक्ष्मण कौन है, जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे, जो तुम्हें आगे लेके जाए। लेकिन तेजस्वी यादव की आंखों पे तो मानो पर्दा पड़ा हुआ है, मानो वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है, चाहे वो तेज प्रताप यादव बोले या फिर यहां मीडिया चीखती चिल्लाती रहे। ये बड़ा सवाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। देख लीजिए, तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि समझने वाली बात है भाई, समझो कि तुम्हारा भाई कौन है। लेकिन मजे की बात यह है कि तेज प्रताप यादव को अपना भाई ना मान के हरियाणा से आए हुए साहब को जो है, संजय यादव को जो है ये भाई मान रहे हैं। और हमारे यहाँ ये भी कहावत कही जाती है कि घर फूटे जवार लूटे। अगर आपका घर टूट गया, खास करके वो घर जिसके बदौलत आप सत्ता तक पहुंच सकते हैं, तो भाई जवार लूटेगा। इसका फायदा भाजपा को भी होगा, इसका फायदा जेडीयू को भी होगा, इसका फायदा जो है वो असदुद्दीन ओवैसी को होगा, कांग्रेस को होगा।
इन तमाम लोगों को होगा और इस बात को समझना पड़ेगा। या आपको बता दूं कि उस दौरान जो है वो तेजस्वी यादव ने इस बात का भी जिक्र किया कि भाई साहब जिस तरीके से इनको निकाला गया इसके पीछे का कारण था कि इनका कुछ पर्सनल मैटर जो है वो बाहर आ गया इसलिए निकाला गया। अरे भाई साहब आरजेडी का कुंडली निकाल के हम आपको बता देते हैं जिसमें परसेंटेज नेता ऐसे हैं जो कई ऐसे दूषित चार्जों में जेल कुछ लोग काट चुके हैं, कुछ लोग जेल से बाहर हैं, कुछ लोगों पे ऐसे ऐसे क्रिमिनल एक्ट लगे हुए हैं कि पूछिए मत। और उनको आरजेडी एकदम भाई साहब उनके खिलाफ तो आप लोग पूरा माहौल बनाते हैं। आप ही है ना कि भाई साहब एक ऐसे शख्स को जो सजा याफ्ता था उसके बेटे को बुला के टिकट देते हैं कि भैया टिकट ले लीजिए। एक ऐसा शख्स जो जेल में है उसकी पैरवी करते हैं आप, तब आपके आरजेडी को धक्का नहीं लगता। लेकिन कोई इंसान प्रेम की बात कर दे तो आपको धक्का लग जाता है। तो भाई ये तो सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है कि आरजेडी में प्रेम का उतना कदर नहीं है जितना अपराध का है। क्योंकि अगर लिस्ट देखा जाए तो बहुत बड़ा है और कहिएगा तो कभी वो लिस्ट भी आपको दिखा देंगे और उन तमाम नेताओं का आपको डिटेल्स भी बता देंगे कि भाई साहब वो कौन कौन से नेता हैं जिनके ऊपर कई ऐसे आपराधिक चार्ज हैं और वो भी आरजेडी में फल फूल रहे हैं, वो भी आरजेडी में बेहतर कर रहे हैं। आरजेडी उनके लिए लड़ रही है। तेजस्वी यादव उनके लिए बयान पे बयान जारी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव उनके मसीहा बने हुए हैं और ये सब कुछ हो रहा है आरजेडी में। लेकिन आरजेडी में क्या नहीं हो रहा? तो तेज प्रताप यादव जैसा इंसान नहीं रह सकता, क्योंकि तेज प्रताप यादव को नहीं आता कि भाई वो दो भाषा बोल सके। तेज प्रताप यादव के मन में कुछ, दिल में कुछ ऐसा नहीं हो पाता है उनसे। वो आरजेडी में नहीं है, आरजेडी के सदस्य नहीं है, उनको अलग कर दिया गया। मजे की बात कि दोनों लालू परिवार से आते हैं, दोनों लालू यादव के बेटे हैं। लेकिन अफसोस आज आरजेडी में जो तवज्जो, जो माहौल तेजस्वी यादव का है वो आज तक तेज प्रताप यादव का नहीं है। तेज प्रताप यादव आज भी सुलह का हाथ बढ़ा रहे। ये क्या है? सुलह का ही हाथ है ना कि भाई अभी भी पहचानो कि तुम्हारे लिए लक्ष्मण कौन है, तुम्हारे लिए राम कौन है। लेकिन इनका इनका जवाब है कि इन्होंने तो हमें सीट हरवाया था, इन्होंने तो अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर दी थी। तो सबको पता है कि कौन आगे से हाथ बढ़ा रहा है कि सुलह कर लो और कौन कह रहा है कि ना ना हम तो तुमसे सुलह नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ पता नहीं। भाई ये तो मुख्यमंत्री का भी कुर्सी आपको दे ही चुके थे, फिर आपको क्या लालसा थी? अकंटक राज चाहिए था? ये बड़ा सवाल सबके मन में कौन देगा? सवाल आपसे पूछा जाएगा, इतिहास पूछेगा। फिलहाल तो अभी हम ही आपसे पूछ दे रहे हैं कि क्या कारण रहा होगा तेजस्वी यादव जी जो तेज प्रताप यादव इतने बुरे हो गए। पार्टी में अब उनकी कोई जगह नहीं है। लगातार कह रहे हैं जयचंदू से सावधान, वो सबसे बड़ा बलवान बना पड़ा है और आपका परिवार तितर बितर हो रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।